फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट भी जिसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको टॉलेंस रिएजेंट यानी कि टॉलेंस टेस्ट के बारे में बताया है। ये दोनों क्या एल्डिहाइड के ही टेस्ट हैं जो डिफरेंशिएट करवाते हैं किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको यानी कि टॉलेंस रिएजेंट में क्या बताया था कि जो आपका एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन आपका कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन में क्या है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन कहिए आप या इसे फेलिंग टेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट है किसके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। होता क्या है, टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड, यानी कि ये टेस्ट भी किस लिए किया जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए किसको, एल्डिहाइड को। अब एल्डिहाइड आपका RCH होता है। ठीक है, अब देखिए फेलिंग रिएजेंट या जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन ए और एक होता है आपका सॉल्यूशन बी। ठीक है, आपका एक क्या होता है, सॉल्यूशन ए होता है एंड अदर इज सॉल्यूशन बी। जो आपका सॉल्यूशन ए होता है उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का होता है, यानी कि सॉल्यूशन ए में क्या होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का। और सॉल्यूशन बी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। यानी कि ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, फेलिंग रिएजेंट बनाते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए क्या है आपका, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है यानी CuSO4.5H2O, ये होता किस कलर का है, ब्लू कलर का। ठीक है, अब इसमें ब्लू कलर कहाँ से आया, ब्लू कलर आया आपका कॉपर पॉजिटिव आयन की वजह से, यानी कि कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है इसी की वजह से इसमें कैसा कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन बी में क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सॉल्यूशन बी में क्या है आपका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका फॉर्मूला आपका ये है कि COO और यहाँ पे क्या है आपका, इस कार्बन पर HOH और इस कार्बन पर भी क्या है, HOH है, देन COONA। ये क्या है आपका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अब इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं रसेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इसे रसेल सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम किस तरीके से इसकी रिएक्शन करते हैं, कैसे कि एल्डिहाइड किस तरीके से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है आपका थ्रू फॉलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, ये RCHO यानी कि एल्डिहाइड है। अब ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से ही कैसा कलर है आपका, दैट इज ब्लू कलर। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिड बनता है। क्या बनता है, हमारे पास एसिड बनता है। ठीक है, और क्या निकल जाता है आपका Cu2O। यहाँ से जो आउट हो जाता है वो है आपका Cu2O प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और वो किस कलर का होता है आपका, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है आपका, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यानी कि एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया आपका, RCOOH में, यानी कि एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, लेकिन कॉपर यहाँ पे किसमें था, कॉपर था आपका यहाँ पर +2 में, और यहाँ पर कॉपर किसमें है, यहाँ देखिए कॉपर यहाँ पे है +1 में और यहाँ पे क्या था, कॉपर +2 में। यानी कि इसका क्या हो गया आपका, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ आपका फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में। ठीक है, लेकिन अगर हम यही केस किस पे देखें, कीटोन में, तो कीटोन में ये पॉसिबल नहीं है। कीटोन ये क्या है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट है। ये आपका एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये